ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 9 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ हैं। मेरे नाल मौजूद ने मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, जो ये कार्रवाई हुई है उन्होंने लेके हुण तक की डिवेलपमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होया काम इसमें। अनिल जी, जो सवेरे से खबर आ रही है 9 जगह स्ट्राइक हुई है जी। मुरीद के, सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद और भी 4-5 जगहें और है, गुलपुर। अब वो तो सवेरे की इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं था कि कितने लोग उसमें जख्मी हुए हैं और ये सारी चीज़ें। मगर अब तो विजुअल्स आ रहे हैं जो पाकिस्तान से, उसमें साफ पता लग रहा है कि बड़े आतंकी मारे गए हैं। बिल्कुल। और उसमें जो असेंबली है जिसमें सारे लोग दिखाई दे रहे हैं रोते हुए, तो उससे ये पता लग रहा है कि जो बाकी ये जो टेररिस्ट टॉप के जो हैं, उनमें से टॉप के जो लोग हैं वो भी मारे गए हैं, उनके परिवार वाले भी मारे गए हैं। नाम वगैरह तो खैर बाद में पता चल जाएंगे धीरे धीरे जब ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से बातें आएंगी। तो हालांकि पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सुबह काफी फेक खबरें सामने आई, मगर अब ये है कि पाकिस्तान को एक्नॉलेज करना पड़ रहा है क्योंकि सारी चीजें ये पब्लिक डोमेन में है, ये चीजें छुप नहीं सकती हैं। और मिडिल ऑफ दी जिसको कहते हैं कि कंट्री ये अटैक्स हुए हैं, जैसे मुरीद के है, सियालकोट है, कोटली है, मुजफ्फराबाद है, ये यहाँ टेररिस्ट कैंप से और शहर के आसपास थे। जो पाकिस्तान का कहना है कि भाई ये रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई, ये तो गलत है, मगर जो टेररिस्ट कैंप है वो एकदम से खत्म जहाँ पे भी ट्रेनिंग। एक चीज़ होर सामने जिहड़ी आ रही है हुण, क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया कि जदों दिख रहा है कि उहदे च खड़े हैं कि बड़े आतंकी लगदा मारे गए हैं, उहदे च फौज के उत्तर जिहड़ी फौज है उहदे अफसर भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अफसर फौज के दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट कई पाकिस्तान में एक्चुअली ऐसा है कि कई जो आतंकी है वो फौज के रोल्स पे हैं और ये सभी को पता है जी। तो उस तरह की बात है, तो वो काफ़ी जो आतंकी जो भारत में वांटेड है वो फौज के रोल में, वो मेजर के पदों पे, कैप्टन के पदों पे वो वहाँ है और यहाँ आके उनको कमांडर बोल देते हैं इस तरह का। यहाँ जब वो हिंदुस्तान में दाखिल करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, तो उनको कमांडर की उपाधि देते हैं और वो बेसिकली मैनेज करते हैं। और अगर वो भारत की जो फौज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, खासकर फौज उसके अड़िके चढ़ जाए फिर तो मारे गए, मगर अदरवाइज वो मैनेज करते हैं। हालांकि इनमें से जो पहलगाम में भी एक आतंकी था वो भी एक पैरा कमांडो था। तो इनके जो बड़े ट्विन रोल्स होते हैं, टेररिस्ट कम फौजी, वो चीज़ होती है। अजहर मसूद, उसके बारे में खबर है कि उस परिवार का जो है, परिवार के कई लोग जो हैं इस जो हमला हुआ है उसमें उनकी मौत हो गई। हाँ जी, अजहर मसूद, मौलाना मसूद अजहर अनिल जी भावलपुर का रहने वाला है और इसकी मैंने कुछ पुरानी वीडियोस देखी हैं। ये इनका एकदम जो पंजाबी भावलपुरी बोली है उसमें बोलने का स्टाइल तरीका है, ये काफ़ी बड़े मोटिवेटर हैं। कोट लखपत, ये जो अपनी जम्मू वाली जेल है, वहाँ रहे हैं। आपको पता है कि 1900 जो IC 814 के बाद एक्सचेंज हुआ तो उसमें ये भी एक्सचेंज हुए थे। तो उनका एक भाई मारा गया है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये वही भाई है जो जिसने IC 814 को हाईजैक किया था, क्योंकि एक जो हाईजैकर था 5 में से, उनमें से एक इसका भाई भी था। और फिर जब वो जसवंत सिंह जब गए कंदहार तो इनको एक्सचेंज किया गया, तो सबसे पहले इनका भाई ने देखा कि ये मेरा भाई है या नहीं, क्योंकि वो जो कवायद थी पूरी IC 814 को हाईजैक करने की और मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने की, उसमें जो ड्रामेटिक पर्सन था, जो मेन आदमी था, उनका भाई था। अब ये देखना बाकी है कि इनके ये वही वाले भाई हैं दूसरे। खबर आ रही है ये कि एक तो चिट्ठी भी लिखी है कि काश मैं भी मर जाता है, बिल्कुल करके। हाँ, और भी मेरे ख्याल से इनके परिवार के सदस्य हैं, ये खबर आ रही है कि वो मारे गए। 14 के आसपास, 10 या 14 का आंकड़ा जो है 14 उसकी खबर आ रही है। अच्छा, ये जो स्ट्राइक हुई है इसमें बिल्कुल देखिए टारगेट करके कुछ तो POK और बाकी पाकिस्तान के अंदर, और
अलग अलग रेंज की मिसाइलों से ये कार्रवाई हुई है और अपनी जो एयर स्पेस है उसी में से हुई है, मतलब वो लंदन नहीं किया गया है। तो कितना मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल अनिल जी, मैं वैसे आपको वैसे अपने दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान ने जो पीओके है उसके जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो जिसको हम कहते हैं उसके 3 हिस्से। एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जहाँ मुजफ्फराबाद है जो ऊपर को है, जिसको कहते हैं इनफैक्ट उसको कहेंगे हम गिलगिट बाल्टीस्तान। फिर आ गया जिसको उन्होंने नाम दिया आजाद कश्मीर। उन्होंने नाम दिया पाकिस्तान में। वैसे वो मतलब हाँ, तो यहाँ पूंछ है, यहाँ उनका उन्होंने अपना पूंछ बना दिया, ये उस तरह से है। तो और तीसरा जो नीचे बहावलपुर जहाँ की ये मौलाना मसूद अजहर है, तो ये 3 इलाकों में। और ये एग्जैक्टली इन्होंने आइडेंटिफाई किया इसमें, जैसे हमारे कर्नल साहब ने भी पहले डीएससी साहब ने कहा कि ये इसमें रॉ की और जो बड़ी जो आर्मी इंटेलिजेंस है उसकी काफी बड़ी इसमें बिल्कुल लोकेट किया इनपुट्स हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली लोकेट किया कि बहावलपुर में इस जगह ये जो मुरीद के है, मुजफ्फराबाद है, सियालकोट में ये जो सारी जो जगहें हैं ये सारी उन्होंने लोकेट की। और फिर एग्जैक्टली ये कहाँ है, कितने उसकी मिसाइल जाए। मुझे तो लगता है कि अनिल जी जो बाद में खबर सामने आएगी कि इनको ये भी पता था कि इसमें कितने लोग अभी अंदर हैं, टेररिस्ट हैं नहीं है, और वो सारा आइडेंटिफाई करके आजकल आपको पता है फोन रिकॉर्ड वगैरह सारा वो सारा और जो बैक चैनल्स है इंटेलिजेंस के सब उसके तहत ये स्ट्राइक हुई है। और ये काफी बड़ी उपलब्धि है। इसके स्ट्राइक के बाद से डिप्लोमेटिक जो चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं। पहले जो अपने एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने बातचीत किया कई देशों से। एस जयशंकर हमारे विदेश मामले मंत्री, उन्होंने भी कई देशों के डिप्लोमेट से या दूसरे देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही है। और जो देखने में आ रहा है कि इंडिया को अच्छा खासा समर्थन जो है वो मिल रहा है। बिल्कुल अनिल जी, इसमें बेसिकली तो हमने यही कहना है, जो मुझे लग रहा है जो डोभाल साहब ने कहा होगा कि देखो हमने ये बड़ा मापा हुआ, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी है। नॉन एस्केलेटरी, इसमें हमने कोई सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। और ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान जो भी क्लेम करता रहा, क्योंकि सुबह से वो क्लेम कर रहा है कि भाई वो सिविलियन ये वो इलाके हुए हैं ऊपर, वो सारी नहीं देखिए अगर वो चीज हो तो फिर वो दिखाएं। हाँ, फिर वो दिखाएं कि आपको इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ले जाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, और आपको दिखाना पड़ेगा। मगर जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, जो बाकी पश्चिमी देश है चीन को छोड़ के, वो सारे जानते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। आप एबोटाबाद जो एकेडमी इनकी मिलिट्री, वहां से 500 मीटर दूर महज आपने उसामा बिन लादेन को आप ये बोल ही नहीं सकते कि आप एक और टेररिस्ट था जो जिसको इन्होंने कह दिया था कि तो 26/11 में वांटेड था, सज्जाद मीर, वो भी बाद में पकड़ा गया अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। तो इसका मतलब आप, और उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था डेड। तो ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि एक रोग स्टेट जिसको कहते हैं ना, कि रोग स्टेट है जिसको मतलब जिसका कोई कैरेक्टर नहीं होता। तो उसी तरह की ये स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आई है, उन्होंने कहा है कि हमने बिल्कुल सटीक और नपातुला एक्शन लिया। बिल्कुल, तो उनकी स्टेटमेंट है, इसको लेकर भी काफी चर्चाएं जो हैं वो। हाँ बिल्कुल, नपातुला एक्शन लिया। और सुबह से हमने देख तो लिया ही था कि सारा जो जहाँ स्ट्राइक्स हुई है, मगर अब जो पाकिस्तानी जो माध्यम से विजुअल्स आ रहे हैं, हमारे टीवी चैनल पे भी चल रहे हैं, जो बॉडीज हैं, कॉफिन्स हैं, उससे साफ ही पता लग रहा है कि वहाँ काफी उनको बड़ा टारगेटेड था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, देव बीन हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। तो उस तरह का उनके साथ हो गया उस तरह। शुक्रिया शमशेर जी। इसी हुण तक दे अपडेट अगे भी चर्चा जारी रखांगे। तुसीं देखते रहो फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।